श्रीशुकवाच यैश्चोत्तनपादो मानवश्यामवर्णिता हंसप्रियव्रतस्यापि निबोधनिप्रशस्तमा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, राजा परीक्षित, यहाँ तक मैंने स्वयं वो मनु के प्रथम पुत्र उत्तनपाद के वंश का वर्णन किया। अब मैं स्वयं वो मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। ध्यानपूर्वक सुने। हरे कृष्ण। तो अब टॉपिक चेंज होने वाला है। अब तक हम प्रजताओं की कार्यकलाप, प्रजताओं को नारद का उपदेश सुनते आ रहे थे इस अध्याय में। अभी क्या हो रहा है? नारद, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे महाराज परीक्षित को, मैंने जो महाराज उत्तनपाद के वंशज थे, उत्तनपाद मनु के पुत्र हैं और उत्तनपाद के पुत्र हैं ध्रुव महाराज, और ध्रुव महाराज से वंश आते आते अभी प्रजताओं तक आ चुका है। तो प्रजताओं की तक कथा समाप्त हो गई है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अब फिर आगे जाते हैं, फिर टॉप में राजा प्रियव्रत जो कि उत्तनपाद के भाई। तो अब उनके वंशजों का वर्णन करना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी। अभी तक तो उत्तनपाद, ध्रुव महाराज ऐसे चलते चलते प्राचीन भविष्य, प्रजतागण, सबका इतिहास, सबका कथा चलते चलते आ गया है। तो आप बताएंगे प्रियव्रत के बारे में। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे प्रजतागण तपस्या के लिए गए और तपस्या करके भगवान साक्षात प्रकट हो गए और भगवान ने कहा तुम लोग जाओ और थोड़ा कार्य करो, राज्य का कार्य करो। तो प्रजता लोग घर आए नहीं थे। प्रजता के पिता प्राचीन भविष्य ने क्या किया था? घर छोड़कर चले गए और वो रास्ते में आ रहे थे। तब क्या हुआ? बड़े बड़े वृक्ष उगे हुए थे, सारे प्रजा काम नहीं कर रहे थे। तो राजा नहीं तो प्रजा कैसे काम करें? जब राजा है तो प्रजा रूपी इंद्रिय संयमित होगा। इसी तरह से हमारे मनुष्य मन जो है राजा है इंद्रियों का। अगर मन को बस में नहीं कर पाएंगे तो हमारे इंद्रिय भी बस में नहीं होगा। तो प्रजताओं ने क्या किया? उन सारे वृक्षों को, बड़े बड़े, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग जाने वाले रास्ते को भी रोक रहा हो, तो उन्होंने क्या किया? अपनी योग शक्ति से उसको जलाना शुरू कर दिया। तो भस्म होते जा रहे थे तो वन देवता ने देखा, हाकार हो गया। तो ब्रह्मा जी स्वयं चले आए और ब्रह्मा जी ने क्या किया? सांत्वना दिया, प्रेरणा दिया, ऐसा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सारा जल की राख हो जाता थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा उन वृक्षों को और वृक्षों देवताओं को कहा कि तुम तुम्हारे पास जो पुत्री है उस पुत्री को क्या करो? प्रजताओं को जाके दे दो, इनका क्रोध तब शांत हो। तो उनको क्रोध शांत करने के लिए वृक्षों की पुत्री के साथ विवाह हो गया और उसके बाद वो लोग राज्य में प्रवेश किए और बहुत सालों तक क्या किया? राज्य संभाला। और पुत्र कौन उत्पन्न हुआ? दक्ष पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो प्रजतागण समझ गए कि हमारा कार्य समाप्त हो गया, हमारा व्यस्त जीवन पूर्ण हो गया, अब हमें भी बाहर निकालना है व्यस्त जीवन से। तो प्रजतागण क्या करते हैं? अपनी पत्नी को पुत्र के साथ सौंप दिया और वो तपस्या के लिए वन में चले गए। तो पश्चिम दिशा में जा रहे थे तो समुद्र के तट पे उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। तब नारद जी आए और नारद जी ने आगे क्या करना शुरू कर दिया? उपदेश देना शुरू कर दिया। और प्रजताओं का प्रश्न ये था कि नारद जी हमें ये बताओ कि हम तो बहुत भौतिक विषय में डूबे हुए लोग हैं, हमारा कैसे उद्धार होगा? जन्म मृत्यु जराबाद से कैसे उद्धार होगा? कृपा करके उपदेश दे। तो नारद जी ने उपदेश देना शुरू कर दिया। तो नारद जी उपदेश बहुत देते आए, बहुत साफ, बहुत क्लियरली एक एक करके बताया जन्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म क्या भगवान के लिए क्या करनी चाहिए और किस चीज भगवान से प्रसन्न होता है क्या करने से। तो एक एक करके बताते 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 आ गए नारद जी
प्रतिभाओं को उपदेश दे रहे थे। तो इसी कथा को मैत्रेय जी ने विदुर को बता रहे थे। मैत्रेय जी ने विदुर को बता रहे थे और इसी कथा को सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। तो अभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ये महाराज परीक्षित, मैंने सारे उत्तनापाद की वंशजों का कथा कह चुका हूं। अब मैं प्रिय भक्ति वंशों का कथा करना चाहता हूं, तो ध्यानपूर्वक सुने। तो आगे कहेंगे, तो आगे श्लोक में कहते हैं, यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था। प्रियव्रत ने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था। और प्रियव्रत कौन है? मनु के पुत्र, उत्तनापाद के भाई। पहले ही नारद जी से उपदेश प्राप्त किए थे, तो भी वे पृथ्वी पर राज्य करने में संलग्न हुए। फिर भी उन्होंने क्या किया? पृथ्वी को राज्य संभाला। बहुत चक्रवर्ती राजा हुए। भौतिक संपत्ति का पूर्ण भोग कर चुकने के बाद, सारा भौतिक संपत्ति का भोग करने के बाद अपने पुत्रों में बांट दिया। जितना भी था उनका सारा संपत्ति, सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। तब उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिससे वे भवधाम को लौट सके। तब उन्होंने क्या किया? अपने भवधाम को जाने के लिए तत्पर हुए। तब जब उन्होंने सारा अपना संपत्ति पुत्रों में बांट दिया। तो इसमें इतना ही कहा गया प्रभुपाद जी। तो आगे गएंगे और आगे तात्पर्य बहुत छोटे छोटे हैं और ये खत्म होने वाला है, इसलिए इसमें इतना दिया। अभी आने वाला है, पंचम स्कंद आएगा, वहां से शुरू हो गया राजा प्रियव्रत की कथा और उनकी वंशज शुरू होगा। इसमें ये इंट्रोडक्शन है कि राजा प्रियव्रत अभी क्या करने वाले। तो हे राजन, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार मैत्रेय मुनि से भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य कथाएं सुनकर विदुर आनंद विभोर हो उठे। आंखों में आंसू भरकर वे तुरंत अपने गुरु के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब उन्होंने अपने अंतःकरण में श्री भगवान को स्थिर कर लिया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित को, हे राजा, जब इन कथाओं के बारे में सुने विदुर जी ने मैत्रेय जी से, तो विदुर जी के मन में क्या हुआ? आनंद, हर्षित हुआ। और तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगी और अपने गुरु के चरण कमल में वो दंडवत न्यौछावर हो गए। तब उन्होंने क्या किया? अपने अंतःकरण में भगवान को स्थिर कर लिया। कहने का तात्पर्य ये है, जब ऐसे कथा सुनते जाएंगे तो ये दृढ़ विश्वास, ये आस्था जग जाता है हमारे हृदय में, भगवान साक्षात आपके विराजमान हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कौन श्रवणादि सिद्ध जित्ते कराए होते हैं। हमारे हृदय में नित्य सिद्ध प्रेम है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। इसको अभी जगाना है। जैसा विदुर जी जग गया है, कैसे? मैत्रेय जी से सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद जग गया। तो हमारा भी वो प्रेम जग सकता है। कैसे? भक्तों की, भगवान की और भक्तों की महिमा कथा को सुनकर। इसमें सुनने का बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा कहते हैं श्रवणादि शुद्ध चित्त करे होता है। सुनकर ये चित्त को शुद्ध करो और उसको उगाओ। उदय मतलब प्रकट करो। तो सुनना बहुत जरूरी है। इतना सुनना चाहिए, बस उसी का चिंतन हो, उसी के बारे में याद आए और उसी के बारे में सोचते रहे, हम दूसरा चीज नहीं। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, यह महान भक्तों की संगति का लक्षण है। यदि महान भक्तों की संगति हमें मिल जाए तो ये संगति का फल मिल जाता है। अभी विदुर जी को संतों का संग का फल मिल रहा है। भक्त किसी मुक्तात्मा से आदेश ग्रहण करता है और आनंद में विभोर हो जाता है। मुक्तात्मा जो भौतिक विषयों से, भौतिक सामग्रियों से, भौतिक शांतता से, संपत्ति से
सब मुक्त हुए व्यक्ति ही ये जागृत कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए, वो तो मुक्तात्मा थे, और फिर भी वो अपने दैन्यता प्रकट करते हैं, हे प्रभु मैं यहाँ क्यों आया हूं, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं। आप मेरे वचन में, मेरे शब्दों में विराजमान हुए और मेरे हृदय में विराजमान हुए, और जो सुनने वाले व्यक्ति उनके हृदय में आप विराजमान होकर उनको जो समझ आ सके वो सुमता बुद्धि आप प्रदान करें, जो मैं बोल रहा हूं उनको वो समझ सके। तो इतना विनम्र प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी। और फिर वो जो मुक्तात्मा थे, तो क्या होगा जब मुक्तात्मा व्यक्तियों का संग मिल जाता है तो सबका ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हो जाता है। तो आप इस पूरे विश्व में अभी परिवर्तन हो रहा है, कृष्ण भावनामृत बढ़ रहा है, प्रचार हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे और भी मुक्तात्मा होंगे जो कर रहे हैं। और विशेषकर प्रभुपाद जी ने तो बस दिखा दिया, प्रैक्टिकल में दिखा दिया कि प्रभुपाद जी ने संस्थापक आचार्य स्थापना किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, भगवत जाने की रास्ता क्लियर कर दिया। तो ऐसे मुक्तात्माओं की संग करेंगे तो हमारा भी उद्धार अवश्य होगा, निश्चित होगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं महान भक्त के चरण कमलों का स्पर्श किए बिना, महान भक्तों के चरण कमल का स्पर्श किए बिना कोई पूर्ण भक्त नहीं बन सकता। पूर्ण मतलब परफेक्ट। परफेक्ट भक्त जब तक नहीं बन सकता जब तक महान भक्तों की चरण कमल में उस दंडवत प्रणाम नहीं करता अथवा चरण कमल की रस अपने सिर पर नहीं लेता, तब तक वो शुद्ध भक्त, परफेक्ट भक्त नहीं होगा। जिसको भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं, अभी आ रहा है, जो व्यक्ति भौतिक संसार में लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, वह निष्किंचन कहलाता है। ऐसे निष्किंचन व्यक्ति ही हमें भवन तक ले जा सकते हैं, भगवत धाम तक ले जा सकते हैं। और जिस व्यक्ति का इस भगवत भक्ति संसार में लेना देना है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। आत्मा साक्षात्कार तथा भगवत धाम जाने का अर्थ है गुरु की शरण में जाना। भाव धाम जाना है मतलब गुरु की शरण में जाना है, और अपने सिर पर चरण रज को धारण करना है, और अपने सिर पर गुरुओं की, शुद्ध संतों की, आचार्यों की चरण रज की प्राप्ति प्रार्थना करनी चाहिए और लेना भी चाहिए। इस प्रकार दिव्य साक्षात्कार के पद पर आगे बढ़ जा सकता है। विदुर का मैत्रेय से ऐसा ही संबंध था, फलतः उसे वांछित फल मिल गया। तो विदुर जी को ऐसा ही मन में था, और वो अपने गुरु के ऊपर, मैत्रेय ऋषि के ऊपर इतना निष्ठवान थे, चरण रज के लिए दंडवत प्रणाम कर दिया और भाव विभोर होने लगे। ऐसा होता है, आप देख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति सुन रहा है और कोई कह रहा है तो दोनों में क्वालिटी है, तो क्या होगा, दोनों में बस वो उसके अलावा दूसरा चीज करेगा ही नहीं। सुनने के लिए भी व्यक्ति तत्पर रहे, परफेक्ट है, और बोलने वाला भी परफेक्ट है, तो वहां पे कुछ बाधा होगा ही नहीं, और उसके लिए कुछ देना देना होगा ही नहीं। जिस तरह से हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी कथा बोल रहे, परफेक्ट व्यक्ति, और परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं, वो भी परफेक्ट व्यक्ति, तो सुन सकते हैं 7 दिन तक कंटिन्यू। वो एक जगह से हिले नहीं, क्योंकि दोनों में परफेक्ट पूर्णता थी, दोनों में योग्यताएं थी। इसलिए सुनना भी योग्यता होनी चाहिए, कहना भी योग्यता होनी चाहिए। तो ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। टीचर तो पढ़ा देता है, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से योग्य स्टूडेंट 1-2 ही निकल के आते हैं। लेकिन जो ध्यान से जो सुनता है, सब स्टूडेंट परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो आगे सबसे आगे बैठता है वो ध्यान से सुनता है, और जो पीछे बैठता है, यह अनुभव किया जा सकता है, पीछे बैठने वाले व्यक्ति कभी ध्यान से सुन नहीं पाता है, मालूम है, कभी सुन नहीं पाता, क्योंकि वो सुनना चाहे भी तो देखो बहुत दूर में बैठा हुआ है, पीछे की आवाज आएगा और वो आवाज से उसको डिस्टर्ब करेगा, आगे की आवाज भी जाएगा, पीछे की आवाज भी आएगा, और उधर में गैप हो जाएगा।
सामने बैठा हुआ व्यक्ति क्या होगा, सामने में सामने का ही सुनेगा, दूसरे की पीछे से जो भी आवाज आए, साइड से जो भी आवाज आए उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो सामने बैठा हुआ। इसलिए परीक्षित महाराज सामने बैठे हुए थे। जिस तरह से हम देखते हैं धुंधुकारी और गोकर्ण में, गोकर्ण जी ने कथा शुरू कर दिया, बहुत संत लोग बैठे हुए थे और उनका भाई धुंधुकारी एक बांस में बैठा हुआ था। वो तो प्रेत था, भूत प्रेत, तो भूत प्रेत तो प्रेत में ही रहते हैं, तो बांस में रहना। और गोकर्ण ने कहा तुम यहाँ पर हो नहीं हो मैं कैसे जानूं, तुम 7 दिन तक कथा करो, एक एक दिन उस आंकड़े होते हैं बांस में, वो आंकड़ा टूट टूट के चला जाएगा एक एक दिन। तो गोकर्ण ने कथा करना शुरू कर दिया और धुंधुकारी ऐसा सुन रहा था मानो बस उसका यही और दूसरा कुछ नहीं है, दूसरी चीज लेना देना नहीं है, उसको लेना देना बस यही है, जो मैं सुन रहा हूं इसी में मुझे लेना देना है, दूसरा पूरा है, दूसरा चीज नहीं। तो इसी एकाग्रता से सुनना चाहिए। तो एक दिन सुना, एक आंकड़ा फूट गया, 2 दिन 2, 3 दिन 3, 4 दिन 4, 5 दिन 5, 6 दिन 6, 7 दिन में वो धुंधुकारी क्या हुआ, प्रकट हो गया भगवान की चतुर्भुज रूप में, बासव के रूप में, और विमान आ गया वैकुंठ से और उसको लेके चला गया। तो सारे ऋषि मुनि अरे हम भी सुन रहे थे, वो लोग बोलते हम भी सुन रहे थे। हाँ, तो जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है इस देह से आध्यात्मिक देह में। तो धुंधुकारी का चेंज हो गया, क्योंकि उसने क्या किया था, उसका काम बस इतना ही था, मुझे सुनना है, वो सुनने के अलावा दूसरा काम किया ही नहीं था। हम तो कभी कभी सुनते हैं लेकिन दूसरा काम करते हैं, इसलिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हम सुन ही नहीं रहे। तो सुनना कितना महत्वपूर्ण है, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे हो रहे, हमें सुनना चाहिए ध्यानपूर्वक, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन होगा। तो आगे कहते हैं विदुर जी, विदुर्वाच सोयम मध्य महायोगिन भगवता करुणात्मना दर्शितस्तमश पारो यत्रा किंचनो हरि। श्री विदुर ने कहा, हे परम योगी, भक्तों में महान, अपने गुरु को संबोधित कर रहे हैं, आपकी अहेतु की कृपा ने मुझे इस अंधकार रूपी संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित कर दिया है। हाँ, गुरुओं की अहेतु की कृपा से मोक्ष का रास्ता क्लियर हो गया। अब विदुर जी बोल रहे हैं, आपकी कृपा से मेरा मुक्त का रास्ता जो है क्लियर हो गया, रास्ता प्रकट हो गया। मुक्त पुरुष इस पथ पर चलकर इस संसार से भगवान के धाम को वापस जा सकता है। कैसे जाके जा सकता है? मुक्त पुरुष, जिस व्यक्ति को इस संसार में लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति मुक्त कहलाता है, और वही व्यक्ति भगवान धाम जा सकता है। अगर किसी भी चीज में लेना देना थोड़ा सा भी रह जाएगा तो कैसे वो मुक्त होगा नहीं। इसलिए मुक्त व्यक्ति ही भगवत जा सकता है, और ऐसे मुक्त व्यक्ति ही क्या कर सकता है, हमें भी मुक्त करा सकता है। आगे कहते हैं, यह भौतिक संसार तम या अंधकार है और आध्यात्मिक जगत प्रकाश कहलाता है। वेदों का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंधकार से निकलकर प्रकाश के राज्य में जाना चाहिए। तमस्सो मां ज्योतिर्गमया, इस तमस रूपी संसार में, अंधकार रूपी संसार से ज्योतिर्मय दिव्य ज्योति प्रकाश रूपी आध्यात्मिक संसार में जाना चाहिए। उस प्रकार के राज्य की जानकारी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे प्रकाश राज्य दिव्य धाम के बारे में कौन जानता है, और वहां पे क्या है, कैसे रहते हैं, कैसे उधर में है रहना, उठना बैठना, तो वो कौन जानता है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति माने जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, जो व्यक्ति जानता है
तो इसी व्यक्ति से हम सोच सकते हैं कि वहां पर क्या है। तो मनुष्य को भौतिक इच्छाओं का परित्याग करना होता है। क्या करना होता है? भौतिक इच्छाओं का त्याग करना है। भौतिक संबंधित चीज, हर चीज का इच्छा, हर इच्छा को त्याग करना है। और इन इच्छाओं से छुटकारा पाते ही मुक्त पुरुष की संगति से भवधाम जाने का मार्ग साफ हो जाता है। हाँ? अब बाधा क्या है? मार्ग पर रुकावट क्या है? भौतिक इच्छाएं। जब भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है तो ऐसे महापुरुषों की संगति से भवधाम जाने के लिए रास्ता क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। हाँ? तो भौतिक इच्छाएं, ये सारी इच्छाओं को खत्म करेंगे। हाँ? लेकिन हमारे पास जो इच्छा है, इस इच्छा को हम शून्य नहीं बना सकते, जीरो नहीं बना सकते। लेकिन इस इच्छा, जिस तरह से आपको बता दो, जिस तरह से कोई व्यक्ति ऐश्वर्य की इच्छा करता है, घूमने की इच्छा करता है, पैसे की इच्छा करता है, स्त्री की इच्छा करता है, फॉलोवर की इच्छा करता है, बड़े आदमी बन जाओ ऐसा इच्छा करता है, ये जितने भी इच्छाएं हैं ये भौतिक इच्छा है। इन सारी इच्छाओं को त्यागना चाहिए। हमें इच्छा क्या करनी चाहिए? हम कहते हैं रोज तुलसी आदमी गाते हैं, मोर यही अभिलाष विलास कुंज दियो बस। मेरा ये अभिलाष है, मेरा इच्छा है, हाँ, आपकी विलास कुंज वृंदावन में रहने की आज्ञा दीजिए, कृपा कीजिए। सेवा अधिकार दे करनी जदास, सेवा करने के अधिकार प्रदान कीजिए। मैं अधिकारी तो नहीं हूं, मेरे पास कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी आप कृपा करके अधिकार दीजिए और सेवा की आज्ञा दीजिए। तब क्या होगा? हमारा इच्छा इधर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। राधा कृष्ण सेवा पाओ, यही अभिलाष, राधा कृष्ण की सेवा पाओ, यही मेरी इच्छा है, दूसरी इच्छा नहीं। राधा कृष्ण की सेवा मिले बस बस हो गया। और ऐसा व्यक्ति ही भगवत जा सकता है। कल मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा था तो उधर में लिखा हुआ था, जिस तरह से हमें भूख लगता है, हमें प्यास लगती है, तो भूख और प्यास के समय में जो भी खाना है हम कुछ भी खा लेते हैं, है कि नहीं? हम ये नहीं बोलेंगे कि अरे ऐसा 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 खाना कौन खाएगा, ऐसा खाना कौन खाएगा, कोई बोलता नहीं, क्योंकि उसको भूख है। भूख के सामने कुछ दिखता नहीं, बस खाया जाता है। और जब वो खा जाता है तो क्या होता है? आनंद होता है, तृप्त हो जाता है। तो इसी तरह से हमें भी भगवान की सेवा की भूख, भगवान की सेवा के लिए तड़पना चाहिए, क्योंकि हम सेवा ही तो मानते हैं। सेवा अधिकार दे करनी दास, राधा कृष्ण सेवा पाओ ये अभिलाष, सेवा उधर में भी इधर में भी सेवा। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। तो सेवा क्या करते हैं? वो इच्छा करते हैं, भगवान आपकी सेवा दीजिए मुझे, आपकी सेवा चाहिए मुझे, और मेरी यही इच्छा है कि आपकी सेवा करता रहूं। तो सेवा के लिए क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए। जिस तरह से हम खाए बिना नहीं रह सकते, तो सेवा किए बिना नहीं रहना चाहिए। ये भाव होनी चाहिए। जब सेवा करने की सेवा करने को मिल नहीं रहा है और सेवा करने की अवसर नहीं मिला तो हमें दुख होना चाहिए, मैं सेवा नहीं कर पाया, हे प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए कुछ कृपा कीजिए। लेकिन अभी तो ऑपोजिट हो रहा है। सेवा करने को मिलेगा फिर भी हम क्या हो जाता है? अरे ये करना पड़ रहा है मुझे, अरे वो करना पड़ रहा है मुझे। और रोज कहते हैं हम सेवा अधिकार दिए करनी जदास, सेवा की कृपा दीजिए। जिस तरह से भूख लगे हुए व्यक्ति को वो क्या क्या सोचता है? खाने का वाला दूसरा चीज सोचता ही नहीं है वो। इसी तरह से जब हम भक्त बन जाते हैं, भक्ति में आ जाते हैं, तो हमें बाबा की सेवा के अलावा दूसरी चीज सोचना ही नहीं है। और सेवा के लिए रोना चाहिए, तड़पना चाहिए, हे कृपा, हे प्रभु मुझे सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, बस। तो इसी सेवा के लिए तड़पते हैं जो शुद्ध भक्त हैं, जो संत हैं, जो महान भक्त हैं।
और इस सेवा की पूर्ति के लिए सारे इस्कॉन के संस्था लगे हुए हैं, सेंटर बना रहे हैं दुनिया भर में, कोने कोने में, ताकि उस सेंटर में भक्त लोग आए और भगवान की सेवा करें। सेंटर बनाते हैं किस लिए? आगे प्रसाद खाने के लिए नहीं, आगे एंजॉय करने के लिए नहीं। क्यों मिलता है? सेवा के लिए मिलता है। उस दिन नारायण जी बता रहे थे कथा में, जो व्यक्ति शुद्ध माता पिता से जन्म लिया है, और दूसरी जन्म भी लिया है, दीक्षा लिया है, फिर तीसरा जन्म भी हुआ है, ब्राह्मण हुआ है, इतना योग्यता होने के बाद भी यदि सेवा नहीं करता है तो व्यर्थ है उसका जीवन। तो सेवा के लिए प्रभुपाद जी ने इस सारे संस्था को उत्पन्न किया, प्रकट किया, बनाया है। इतना मंदिर, इतना सेंटर, इतना अर्च विग्रह, सेवा। तो हमें बस मंदिर जा रहे हैं, हम ये सोचना चाहिए कि सेवा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम मंदिर से बाहर सेवा किसी करते हैं, भौतिक सेवा करते हैं, और वो भौतिक सेवा क्या है? कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए काम आने वाले चीज के लिए, काम आने के लिए जो मंदिर बनते हैं, भक्तों की संग होता है, भागवत का श्रवण होता है, हरि नाम जप होता है, महाप्रसाद होता है, ये सारी सेवाएं हैं। और इन सेवाओं को बहुत आसक्ति से, बहुत लालच होना चाहिए, सेवा करने के लिए लोभ होना चाहिए। तब क्या होगा? आगे कहते हैं, ये प्रश्न तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रामानंद राय से, ऐसा सेवा के लिए जो तड़पता है व्यक्ति, उसी का जीवन सफल है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रामानंद राय इससे आगे भी कहो ना। तो कहते हैं रामानंद राय, इससे आगे वो व्यक्ति है जो व्यक्ति के हृदय में दास्य भाव जागृत होकर प्रेम से सेवा करता है। सेवा करने का लोभ तो हो गया है, और वो सेवा क्या कैसे करता है? वो प्रेम से दास्य भाव में करता है। तो देखो, अभी सेवा जब मन में प्रकट हो जाता है, सेवा करने की इच्छा हो जाती है, तो हमें सोचना, हमें यह अनुभव होनी चाहिए, जब भगवान की सेवा किए बिना हम रह नहीं सकते, और भगवान की सेवा करने को नहीं मिल रहा है तो हम रोते हैं, तड़पते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि इस व्यक्ति के हृदय में प्रेम जागृत हो गया। सेवा के लिए जब तड़पन आ जाती है, लोभ आ जाती है, तब उसके हृदय में भगवत प्रेम जाग जाता है, भगवत प्रेम जग रहा है। और उस प्रेम को, उस सेवा को प्रेम से करता है, दास्य भाव से। तो अभी दास्य भाव में जा रहा है। तो उतने में ही नहीं, रामानंद आए कहते हैं, उस दास्य भाव से आगे है साख्य भाव, और साख्य भाव से आगे है वात्सल्य भाव सेवा, और वात्सल्य भाव से आगे है माधुर्य भाव सेवा। तो देखो, सेवा ही सेवा है भगवत धाम में, दूसरा चीज नहीं है। तो जिसके मन में सेवा के लिए लालच उत्पन्न हो गया, जो सेवा के लिए लोभ उत्पन्न हो गया, और भगवान की सेवा किए बिना जो रह नहीं सकता, बस उसी का जीवन भगवत धाम जाने के लिए तैयार है। तो हाँ, विदुर जी कह रहे हैं आप इधर में, तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए हमें। कैसी इच्छा? भगवान की सेवा करने की इच्छा। तब हमें क्या होगा? भौतिक संसार से लेना देना बंद हो जाता है, और हम मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो क्या होगा? हमारा मार्ग क्लियर होता है। क्योंकि जो सोचता है, जो चिंता करता है, तो वो मुक्त नहीं हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचित न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते ब्रह्म। जो ब्रह्म अवस्था में हो जाता है, उसी है जो जिसको इधर का लेना देना नहीं है, किसी के लिए चिंता भी नहीं करता है, किसी के लिए सोचता भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है। तो सबसे 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 बड़ी इम्पोर्टेंट है सेवा। तो हम सेवा करेंगे जिस भाव से, जिस लगन से सेवा करेंगे, हम भगवान उसी के अंदर हमें फल देते हैं। भगवद गीता भगवान कहते हैं, ये यथा मम प्रबोधन्ते तम सदैव भजाम्यहम्।
मम मन वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। हे पार्थ, जो जिस भाव